नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 196 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। मतलब वायु दाब मापी में पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना क्या होता है? मतलब आंधी या तूफान का सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे स्तंभ का अचानक गिरना आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना सूचक क्या होता है? स्वच्छ व साफ मौसम का। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ जो है धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का जो तल है अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप सोचते होंगे सर पिघलेगा तो पानी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पारा हुआ सिक्का, मतलब थोड़ा ऊपर उठा हुआ, या तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कैसे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मतलब हम पानी में देखते हैं, सिक्का रखेंगे तो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा और छड़ रखेंगे तो थोड़ा टेढ़ा दिखाएगा। किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जब हम लोग घड़ी की चाबी को ऐंठते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। जी का मान कम होता है विषुवतीय रेखा पर। जी का मान कम होता है विषुवतीय रेखा पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुव पर। जी का मान कहाँ अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान क्या होता है? 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण।
पानी का जो है पीएच तनाव कम हो जाएगा, उसके बाद मच्छर ऑटोमेटिक डूब के मर जाएगा। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी तेल का छिड़कने पर जो है मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई विद्युत द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए। तो पृथ्वी से कोई वस्तु इतने तेज से भीगा जाएगा तो फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग क्या है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग क्या है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. मैमान। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? टी.एच. जो है मैमान है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पीड़ित चालकों का आविष्कारक दिया था, त्वरित चालकों का आविष्कारक दिया था, त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु होती है सीसा। गैलेना अयस्क शीशा है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्रकृति चुंबक होता है लोहे के ऑक्साइड पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के जो है समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला
या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन प्रति मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है 18 डिग्री। विषुवत रेखा पर नीतिकोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किया किसने? और एस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है वैद्युत चुंबकीय प्रेषण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। डायोड से धारा बहती है दिशा में, एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, यानी कि दोनों काम करता है। उच्च एसी वोल्ट को जो है निम्न में बदलता है और जो कम एसी वोल्ट है उसको उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग कैसे होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बड़ा होता है सीसा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, मतलब कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी। कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कीमोथेरेपी का इलाज किसके लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू से प्राप्त होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है आंखों की। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन है? गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन है? गला। एथलीट फुट रोग होता है फंग से। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट।
एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स ए है, एक विषाणुजनित रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणुजनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक क्या है? हाइग्रोमीटर। द्रव की अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0 यानी 7 होता है। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा या तीखा इसको बोल सकते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। निलंबन प्रक्षेपित कणों का आकार कैसे होता है? 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी पदार्थ मतलब किसी ठोस पदार्थ का बड़ा द्रव में बदलने सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भू परिपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U-238 है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन है? U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है? हेमाटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट्स से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या है? मीटर या एंगस्ट्रम है। तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या है? मीटर या एंगस्ट्रम है।